Welcome to my YouTube channel, that is Math Success Point, which is very important for the welfare of the students. My dear student, if you are new to my channel, subscribe my channel and share my videos, like my videos, press the bell icon so that my each and every video will reach to you as soon as possible. बहुत ही important questions मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराता हूँ. माय डियर स्टूडेंट, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में आप लोगों को बताया है, केवल एनसीईआरटी की किताब पढ़ने से ही आप लोग 100% मार्क्स लाना दैट इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क. इसलिए मैं आप लोगों को एडिशनल क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा रहा हूं. आज मैंने कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज 7th चैप्टर के इंटीग्रल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से रिलेटेड मैं ले रहा हूं, और उसके बाद मैंने बाकी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से ही रिलेटेड बहुत क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन अपनी प्रीवियस वीडियोज में मैंने अपलोड किए हैं. आप उनको देखिए और मैं समझता हूं कि डेफिनेटली यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स, क्योंकि कैलकुलस एक ऐसी चीज है जो 60-70% मैथमेटिक्स दैट इज फुल्ली डिपेंड्स अपॉन योर कैलकुलस, वेदर इट मे बी इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस. तो उस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए, और मेरा उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही है आप लोगों को मैथमेटिक्स में परफेक्ट बनाना. ठीक है, आप ध्यान दीजिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए, टाइमली आप स्टडी कीजिए. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया, और ये क्वेश्चन ऐसा है, देखिए मैं एक क्वेश्चन और लूंगा इसी से रिलेटेड. मैंने बताया ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर कोरिलेटेड टू ईच अदर. एक का क्वेश्चन सॉल्यूशन निकाल लीजिए, बाकी के सॉल्यूशन अपने आप धीरे धीरे निकलते हुए चले जाते हैं. माय डियर स्टूडेंट, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही ये क्वेश्चन है, एंड देखिए सॉल्यूशन ऑफ इट. मैं यहाँ पे देखिए क्या करूंगा, पुट मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप माय डियर स्टूडेंट, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर एक्स. देखिए मैंने इसको टी सब्स्टिट्यूट करूंगा. ओके, आई विल पुट इट एज टी. My dear student, you find out a square, that is constant. Differentiation of sin square x, that will be equal to 2 sin x. 2 sin x. Sin x का दोबारा से कीजिए, that will be equal to cos x. Similarly, b square. Differentiation of cos square x, 2 cos x. और cos x का फिर से कर लीजिए, that is minus sin x. और dx, it will be equal to dt. माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप. देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, 2 into 2 4. ओके, यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पर देखिए इट विल बी 2 ओनली. देखिए 2 sin x, इट विल बी a square, एंड इट विल बी इक्वल टू 2a square sin x. माय डियर स्टूडेंट, मैं ऐसा करता हूं, देखिए इसमें ही यहां पे देखो, यहां भी 2 sin x cos x कॉमन है, यहां भी 2 sin x कॉमन है. 2 sin x cos x. आई विल टेक इट आउट. ओके, तो क्या बच जाएगा माय डियर स्टूडेंट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप, dx इट विल बी इक्वल टू dt. तो ये क्या बच, इसको हम क्या लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, लिखा हुआ है देखिए वहां पर क्या है, sin 2x dx इट विल बी इक्वल टू dt अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. मुझे केवल क्वेश्चन की फॉर्म में इसको अरेंज करना है, बिकॉज आई वांट टू मेक इट इजी. मुझे इसको केवल इजी बनाना है, ऐसी फॉर्म में ले जाना है, सो दैट वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला वी मेक द इंटीग्रेशन. इस पोजीशन में, इन दिस पोजीशन यू कैन नॉट फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ इट. दैट इज व्हाई बाय द प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन वी आर गोइंग टू मेक इट इजी. अब देखिए यहां पे क्या आ गया, sin 2x dx. इन प्लेस ऑफ इट यू विल राइट दिस. ओके, लेट मी टेक इट. माय डियर स्टूडेंट, इन प्लेस ऑफ इट यू विल राइट dt अपॉन, इसका स्थान पे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन t. ओके, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. माय डियर स्टूडेंट, आई विल टेक इट आउट, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. देखिए अब 1 अपॉन t dt. इसका इंटीग्रेशन तो आप आराम से निकाल सकते हैं, यू कैन फाइंड इट आउट इजीली. 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड log t प्लस c. इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू. माय डियर स्टूडेंट, कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t. देखिए कितना इजी बना दिया मैंने क्वेश्चन को, और इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x एंड प्लस c. माय डियर स्टूडेंट, इट इज द वैल्यू ऑफ it. दैट इज द इजी क्वेश्चन, बट थिंग इज दैट यू मस्ट हैव टू अप्लाई द प्रॉपर टेक्निक. स्मार्ट टेक्निक लगा करके ही आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका. लेट मी टेक. देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप तो घर में बैठ करके आराम से अपने टीवी में
क्योंकि स्मार्ट टीवी सबके पास है। मैथ सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर ओपन कर लीजिए और बैठ करके देखिए, नोट्स बनाइए माय डियर स्टूडेंट। मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है, आपको थ्रू आउट द ईयर यू मस्ट हैव टू स्टडी। एक दिन में, 4 दिन में, 15-20 दिन में, महीने में आप इसकी स्टडी नहीं कर पाएंगे। थोड़ा थोड़ा वर्क डेली कीजिए, यू विल बिकम परफेक्ट। मेरी एडवाइस को ध्यान रखेंगे तो जरूर परफेक्ट हो जाएंगे मैथमेटिक्स में। माय डियर स्टूडेंट देखिए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। अब मैं क्या करूंगा, देखिए इसमें पुट, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड के ही मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, दैट इज टी। माय डियर स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि इसको डिफरेंशिएट कर देंगे साथ के साथ, नो नीड टू डिफरेंशिएट इट फॉर, लेट मी टेक द स्क्वायर ऑफ इट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए dx विल बी इक्वल टू 2t और dt का फिर से कर दीजिए dt इन प्लेस ऑफ dx, dx व्हाट यू विल राइट दिस थिंग, चलिए लिखते हैं 2t dt, ये तो dx के स्थान पर रख दिया मैंने, अपॉन 1 प्लस t। माय डियर स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। कैसे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन को सिंपल में चेंज कर सकता है। देखिए अब मैं क्या करूंगा यहां पर, क्योंकि अभी भी प्रॉपर फॉर्म मुझे नहीं मिली है, सो दैट आई कैन फाइंड आउट द इंटीग्रेशन बाय यूजिंग एनी फॉर्मूला, नो। अब मैं क्या करूंगा, देखिए 2 यहां पे ऐड कर देता हूं और 2 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये तो टेक्निक याद रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे भाई, 1 प्लस टी और dt यहां पे रख दीजिए विद रेस्पेक्ट टू t, वी विल फाइंड आउट। अब देखिए इसमें 2 1 प्लस टी, माय डियर स्टूडेंट थोड़ा सा मैं अलग करूंगा इसको, 1 प्लस टी dt, दैट इज सम ऑफ द फंक्शन, सम ऑफ द फंक्शन इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द इंटीग्रेशंस। इन दो को मैंने एक साथ ले लिया और बाकी इसको मैं यहां पे एक साथ ले लेता हूं, 1 प्लस टी। माय डियर स्टूडेंट्स मैंने बताया ना, बिल्कुल इजीएस्ट वे में बताऊंगा, दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव टू सी। ओके देखिए, इससे 1 प्लस टी से 1 प्लस टी कैंसिल हो गया, क्या बचा dt, ओके -2। माय डियर स्टूडेंट अब आप देखिए इसमें मैं क्या करूंगा, इस लाइन को मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि ज्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब देखिए यहां पे मैं इसको डायरेक्ट ले सकता हूं, क्योंकि इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 प्लस टी इज इक्वल टू जेड, dt इज इक्वल टू dz, कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ा। इसलिए टाइम बचाने के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसको log 1 प्लस टी, इसका इंटीग्रेशन। लेकिन क्या है, मैं पुट करूंगा 1 प्लस टी इज इक्वल टू जेड लिख देता हूं भाई, और dt विल बी इक्वल टू dz। यदि ऐसी सिचुएशन हो तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इस तरह की सिचुएशन हो, ठीक है। चलिए भाई इसको इससे कैंसिल कर दीजिए। अब इसमें क्या करूंगा मैं, dt -2 और यहां पर क्या रखूंगा, देखिए यहां पर रखूंगा मैं 1/z और dz। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं 2t -2 माय डियर स्टूडेंट log z। मैंने इसलिए इसको लिया है सो दैट यू विल अंडरस्टैंड, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। 2c 2t, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, t रूट x -2 log, देखिए z की सबसे पहले तो z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या आएगा 1 प्लस टी, ठीक है, और t की वैल्यू क्या है रूट x, तो यहां भी रूट x आ जाएगा प्लस c। माय डियर स्टूडेंट देखिए सबसे पहले मैंने z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 1 प्लस टी और t के स्थान पे क्या रख दिया रूट x, इट इज द वैल्यू ऑफ इट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, कितना सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताऊंगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। और मैंने बताया ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करते रहिए, साथ के साथ में जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर मेथड से रिलेटेड। मैं जो भी चैप्टर लेता हूं सबसे पहले उसको पक्का करके उसकी एक एक चीज बता करके तभी नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर मैं फॉर्मूले डेफिनेशन वगैरह डिस्कस करता हूं। जब सबसे पहले जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो पक्का नहीं होगा तो क्या फायदा आगे जाने से। यू मस्ट बी परफेक्ट इन फर्स्ट चैप्टर, देन यू गो टू द सेकंड चैप्टर, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। आपने देखो लैडर होती है ना, लैडर, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, लैडर हम लोग लगा देते हैं ना अगेंस्ट द वॉल। इज इट पॉसिबल टू गो डायरेक्टली ऑन द रूफ ऑफ द हाउस? नो, all the 32 will come out, okay, that is why what we will do, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप जब मजबूत हो जाएगा कि हाँ फर्स्ट स्टेप पर सुरक्षित है, तब सेकंड स्टेप पे जाते हैं। मैथमेटिक्स में वही सेम चीज है माय डियर स्टूडेंट। और एक चीज और बता दूं, मैथमेटिक्स दैट इज जस्ट लाइक ए बाइसिकल। बाइसिकल की जो चेन है ना माय डियर स्टूडेंट, एक दो पार्ट उसका रिमूव कर दीजिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रन द बाइसिकल। दैट इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। आप एक दो, मान लिया किसी भी चैप्टर में आपने एक दो टॉपिक छोड़ दिया ना,
तो आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा। दैट इज वाई यू मस्ट हैव टू बी परफेक्ट इन द फर्स्ट चैप्टर, देन यू गो टू द सेकंड चैप्टर, अदरवाइज नो नीड, देयर विल बी मीनिंगलेस टू स्टार्ट द सेकंड चैप्टर। माय डियर स्टूडेंट, ये टिप्स आप याद रखेंगे। ओके, लेट मी टेक माय डियर स्टूडेंट, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन में आ चुका। देखिए, लेट मी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, इसको समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा इसका सॉल्यूशन में। sin x, that will be sin x और dx, with respect to x we will have to find out its solution। my dear student, देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, न्यूमरेटर में I will add 1 और subtract 1 so that I can change it into the simplest form। चूंकि इस फॉर्म में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, and I want to apply the substitution method। substitution method I can apply only when it will be in the proper form। क्योंकि प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, प्रॉपर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। आप देखिए, मैं इसको सेपरेट करूंगा माय डियर स्टूडेंट। क्या है इसका डिनोमिनेटर, देखिए 1 प्लस साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स और dx। ओके, अब इनको दोनों को सेपरेट कर देता हूं मैं, 1 अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स। माय डियर स्टूडेंट, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, बट इजीएस्ट प्रोसीजर बताऊंगा। देखिए, एक चीज आप याद रखना, देखिए यहां पे मैं दे देता हूं रूट 2 अपॉन रूट 2, तो कैसे लिखेंगे आप इसको, रूट 2 को। देखिए, रूट 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा ना, 2 रूट 2 हो गया ना, दैट विल बी रूट 2। देखिए, 2 अपॉन रूट 2 दैट विल बी इक्वल टू रूट 2, ये याद रखना है। तो मैं वही लिखूंगा यहां पर, देखिए क्या हो जाएगा, रूट 1 प्लस साइन एक्स और dx। इसको मैं एज इट इज कर देता हूं 1 अपॉन रूट 1 plus sin x। My dear student, try to understand, I will tell you the procedure so that it will be fixed in your mind। और बिल्कुल एकदम एक एक वर्ड समझ में आ जाएगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या होती है, इसको थोड़ा सा मैं इधर लिखूंगा जिससे एक लाइन में आ जाए। 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वही लिखूंगा 1 के स्थान पे। देखिए माय डियर स्टूडेंट, रूट कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस, लेकिन एक चीज और याद रखना माय डियर स्टूडेंट, हाफ एंगल के लिए साइन एक्स की वैल्यू हम हाफ एंगल के लिए क्या लिखेंगे, 2 sin x by 2 cos x by 2, ये वैल्यू इसकी हो जाएगी। तो इसलिए यहां पर भी मैं हाफ रखूंगा भाई, साइन cos स्क्वायर x by 2 प्लस साइन स्क्वायर x by 2 दैट विल बी 1, 2 sin x by 2 और cos x by 2 और dx माइनस, माय डियर स्टूडेंट, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग आई विल राइट ओवर हियर। यहां पर भी मैं वही रखूंगा। देखिए, समझने की कोशिश करना माय डियर स्टूडेंट, 1 अपॉन सेम थिंग, यहां पर क्या है, cos स्क्वायर x by 2 प्लस साइन स्क्वायर x by 2 प्लस 2 sin x by 2 और cos x by 2। मैंने बताया ना, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग आई विल राइट। ओके, लेट मी राइट माय डियर स्टूडेंट हियर। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। देखिए क्या हो जाएगा, ये किसका फॉर्मूला हो गया, रूट कोस स्क्वायर कोस x by 2 प्लस साइन x by 2 होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके माय डियर स्टूडेंट। देखिए दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव टू सी। यहां पर भी सिमिलर काइंड ऑफ थिंग आई विल डू, 1 अपॉन सेम थिंग, लेकिन यहां पर क्या करूं बता दीजिए, cos x by 2 प्लस sin x by 2। मैंने बताया ना, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग स्क्वायर, और यहां पर भी मैं क्या लिख देता हूं, dx। माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी। अब मैं इसको यहीं पर लिखूंगा सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट। इट विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखिए cos x by 2 cos x by 2 प्लस sin x by 2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, लेकिन थोड़ी देर के बाद में। ओके, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, माय डियर स्टूडेंट, यहां पर भी रूट सिंबल है, देख लीजिए, रूट सिंबल और स्क्वायर ऑफ दिस वन, दैट इज व्हाई रूट और स्क्वायर सिंबल दोनों आई विल रिमूव फ्रॉम हियर। ओके, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन cos, देखिए cos, एक चीज मैं यहां पे करूंगा, ये तो लिखूंगा ही लिखूंगा, देखिए cos x by 2 प्लस sin x by 2। अब यहां पर भी वही पोजीशन है,
हम यहां पर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर, इसका इंटीग्रेशन तो निकाल देंगे लेकिन इसका कुछ नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, यहां पर भी चेंज करूंगा। क्या चेंज करेंगे, देखिए भाई, cos x/2 प्लस sin x/2। माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका इंटीग्रेशन एक साथ ही करूंगा मैं पूरे का। यहां पर क्या करूंगा, देखिए 1/√2 से मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। यहां पर भी 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए मैंने cos x/2 प्लस 1/√2 sin x/2 और dx। माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, देखिए इसको, यू मस्ट हैव टू चेक इट, ठीक है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको देखना है। देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड। ओके, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, cos x/2 प्लस sin x/2 और dx माइनस 1/√2 यू राइट एज इट इज। माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी इक्वल टू, देखिए 1/√2 किसकी वैल्यू है, 45 डिग्री, वेदर इट मे बी साइन और कोस। साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2। तो इसलिए मुझे किसकी फॉर्म में चेंज करना है, फॉर्मूले की फॉर्म में चेंज करना है, साइन a प्लस b। तो क्या करूं यहां पर, साइन, देखिए साइन π/4 कोस x/2 प्लस कोस π/4 sin x/2। कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट चेंज किया है। माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी cos x/2 plus sin x/2, okay, and dx minus 1/√2, my dear student, you must have to see, it will be equal to sin a plus b, sin π/4 plus x/2 और x/2 π/4, ठीक है, you must have to write it। अब ये क्या हो जाएगा, cosec, it will be equal to cos x/2 plus sin x/2 dx। My dear student, you must have to concentrate। जरा सा भी कंसंट्रेशन यदि ब्रेक होगा, then there may be the mistake in the question। 1/sin थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक π/4 प्लस x/2 और dx। My dear student, एक चीज आपको मैं बता देता हूं, ये याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x dx will be equal to what, log tan x/2 plus c। You must have to apply this formula, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x/2, लेकिन 1/2 x/2 का 1/2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, साइन ax cos ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ax अपॉन a बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सिमिलरली यहां पर भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन नेगेटिव साइन आ जाएगा भाई, साइन का cos x/2 अपॉन 1/2, ठीक है, माइनस 1/√2। देखिए यहां पर भी देखिए भाई, इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से यदि आप करेंगे ना, इसको t एज्यूम करेंगे तो dx अपॉन 2 आ जाएगा, dx अपॉन 2 इट विल बी इक्वल टू 2 dt, dx अपॉन 2 इट विल बी इक्वल टू dt और dx इज इक्वल टू 2 dt। तो 2 यहां पे आ जाएगा, देख लीजिए भाई, याद रखना इसका इंटीग्रेशन log tan x/2, यानी कि पूरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 1/2 x/2। देखिए x/2 है यहां पर, तो x का ये पूरा हो गया डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए π/8 प्लस x/4। माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी c प्लस c। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ इट, ठीक है। तो इसको मैं एक लाइन में यहां पर लिखूंगा। माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैंमैंने पहले ही बता दिया इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये भी आ जाएगा 2 sin x/2 माइनस 2 cos x/2 और माइनस 2/√2, दैट विल बी √2, log tan π/8 and plus x/4। My dear student, it will be the solution of it, 10, this will be 10 plus c, it is the integration of it। My dear student, most important question you must have to keep in mind, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन जनरली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, 4-6 नंबर के क्वेश्चन, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। और मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, किसके ऊपर डिपेंड आ जाएगा,
एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन से ही विद द हेल्प ऑफ दैट सॉल्यूशन यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस। चलिए एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं माय डियर, इसी क्वेश्चन से आई कैन जनरेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। कोई जरूरी नहीं है 10 टू द पावर 5 ही लें आप, 10 टू द पावर 6, 7, 8, 9, 10 व्हाटएवर इट मे बी यू कैन टेक, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, लेकिन मैं क्या करूंगा यहां पर सॉल्यूशन में माय डियर स्टूडेंट जो स्टेप बता रहा हूं ना इसी तरह से सॉल्यूशन आपको लिखना है, अदरवाइज द मार्क्स विल बी डिडक्टेड, मार्क्स विल नॉट बी गिवन। sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी। रूट एक्स का मतलब क्या हो गया, हाफ टी, 1/2 एक्स टू द पावर माइनस हाफ हो जाएगा भाई dx, इट विल बी इक्वल टू dt। डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n x टू द पावर n minus 1, सेम थिंग दैट विल बी ओवर हियर। तो यहां पे क्या होगा देखिए 1/√x dx, और ये जो 2 है ना इसको राइट साइड में ले जाता हूं मैं, देखिए 1/2x dx यहां पे है dx/√2 दैट विल बी इक्वल टू 2 dt। तो 2 को मैं बाहर कर देता हूं, देखिए 10 टू द पावर 5t रूट एक्स के स्थान पे t और sec स्क्वायर t और dt। माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू सी, मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है, लेकिन इस तरह से तो काम चलने वाला नहीं है। अभी तो और सब्स्टिट्यूशन हमें करना पड़ेगा, अभी तो हमारे पास इसमें तो हम कोई फॉर्मूला ही अप्लाई नहीं कर सकते, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट सॉल्यूशन। अब फिर मैं क्या करूंगा सेकंड टाइम, तो फर्स्ट केस हो गया, इसी का सेकंड केस देखिए। अब क्या करूंगा, पुट tan t इज इक्वल टू z पुट अप कर देता हूं, और sec स्क्वायर t dt इट विल बी इक्वल टू dz। देखिए sec स्क्वायर t dt यहां पे है, dz के इक्वल हो गया भाई, और tan को क्या पुट अप किया, z टू द पावर 5, और क्या हो गया भाई dz। अब देखिए z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आपको करना है, कितना हो जाएगा, z टू द पावर 6/6 प्लस c। अब z की वैल्यू पुट अप करनी है, देखिए z की, चूंकि हमें तो ओरिजिनल आंसर x के फॉर्म में चाहिए, z की वैल्यू क्या है 10, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 6 t की फॉर्म में आ जाएगा 6 प्लस, ठीक है। अब z की वैल्यू पुट अप कर दी, अब आपको t की वैल्यू पुट अप करनी है, t की ओरिजिनल फॉर्म में ले आना है इसको, 2 10 टू द पावर 6 रूट x अपॉन 6 प्लस c। माय डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू जो है 1/3 कर देता हूं मैं, 10 टू द पावर 6 रूट एक्स प्लस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन माय डियर स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन ही कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, दैट इज व्हाई द प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। माय डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, इतने अच्छे प्रोसीजर मैं आप लोगों को बताता हूं, उसी का परिणाम है कि यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। ओके, एक चीज मैं और बता देता हूं, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय डियर।